अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पेपर फर्दर डिस्कस करेंगे अगस्त 2022-21 का। ये हमने ना 107 पॉइंट्स तक कर लिया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। तो ये होता है मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशंस होती है वो फैक्टर 5 की होती है। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया जो होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें अबनॉर्मल ब्लड क्लॉट्स कोगुलेशन के चांसेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, कॉमनली ये इफेक्ट करता है लंग्स को और लेग्स को। ठीक है, और वुमेन जो होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें भी टेंडेंसी बढ़ जाती है ब्लड कोगुलेशन की, यानी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, इसमें हम एंटी कोगुलेंट मेडिसिन यूज करते हैं। और सिम्टम्स इसी तरह से होंगे अकॉर्डिंग टू द रीजन। जहाँ अगर ब्रेन में है तो हमारे पास अगर वेन में है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, अगर लंग्स में है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। ठीक है, तो ये है एमसीक्यू मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया किस में होगा, फैक्टर 5 म्यूटेशन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर 1 वीक वूंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, वूंड में कौन से सेल्स आएंगे, मायोफिब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो इसे related ये भी पूछ सकते हैं स्टेजेस ऑफ वूंड हीलिंग कौन सी होती हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ वूंड हीलिंग में सबसे पहले हमारे पास होते हैं हीमोस्टेसिस, देन इन्फ्लेमेशन, देन प्रोलिफरेशन, देन मैच्योरेशन। ठीक है, आप याद रखना है कि स्टेजेस ऑफ वूंड 4 होती हैं। नंबर 1 हीमोस्टेसिस, नंबर 2 इन्फ्लेमेशन, नंबर 3 प्रोलिफरेशन एंड नंबर 4 मैच्योरेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट एमसीक्यू है कि यूनिलैटरल हेडेक है गर्ल को और ड्रग फॉर चॉइस में भी निफिडिपिन। बेसिकली ये जो हेडेक है ना, ये माइग्रेन हेडेक की बात हो रही है, और निफिडिपिन हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं माइग्रेन में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना कि इसमें हम निफिडिपिन देंगे। अब है एमएमए इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, तो ये है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है कि ये प्रोवाइड करेगी ब्लड को ड्यूरामीटर में थ्रू इस ब्रांचिंग आर्टरीज। ये फर्दर डिवाइड करेगी मिडल मेनिंजियल आर्टरी और प्रोवाइड करेगी ब्लड को ड्यूरामीटर में। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी और भी होती हैं, जिसमें डीप ऑरिकुलर आर्टरी हो जाती है, इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी हो जाती है, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी हो जाती है, और इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी हो जाती है। इनसे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रांचेस है मैक्सिलरी आर्टरी की। मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, एक तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होगी, एक डीप ऑरिकुलर आर्टरी होगी, इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी होगी, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी होगी, और इंफीरियर ऑल्व्यूलर आर्टरी होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास फोराmen वेल में क्या कौन सी ब्रांच होगी, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसके अलावा जो फोराmen वेल की कंटेंशन में एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी होगी, लेस सेपेटोजल नर्व होगी, मिसरी वेन होगी, और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व होगी। ठीक है, याद रखना है कि फोराmen वेल में एक तो मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पड़ी हुई है, इसके अलावा एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी पड़ी हुई है, लेस सेपेटोजल नर्व पड़ी हुई है, और मिसरी वेन्स पड़ी हुई है। ठीक ठीक हो गया। ऑसिकल्स डेवलपमेंट, ऑसिकल्स की डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये 20 वीक्स पे होती है ऑसिकल्स की डेवलपमेंट। ठीक है, रोटेशन ऑफ हेड अगर टू राइट करेंगे तो एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ मूव करेगा ऑन द राइट साइड। ठीक है, फिर ब्रोकास एफेजिया, ये हम बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है कि ब्रोकास एफेजिया होता है और वर्निकीज एफेजिया होता है। जो ब्रोकास एफेजिया होता है वो डिफेक्ट इन इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होगा। ठीक है, और वर्निकी एफेजिया का क्या साइन सिम्टम होगा, इसमें एक्सेसिव टॉकिंग होगी लेकिन इट विल मेक नो सेंस। ठीक है, इसके बाद फ्रंटल साइनस के बारे में लिखा हो कि डायप्लॉय है कि बोथ साइड्स पे होता है और ये ब्लड ड्रेन करता है डायप्लॉइक वेन्स में। फिर आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज डिक्रीज बाय सोमैटोस्टेटिन। तो ये आपने याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन का जो इनहिबिटर होता है वो होता है जी हमारे पास सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन एरेक्ट पोजीशन हेड हाइट बोन लाइज एट C3। लेवल ऑफ हाइट बोन ये भी काम करने वाला पॉइंट है। ये लेवल ऑफ हाइट बोन होती है हमारे पास एट द लेवल ऑफ C3।
इसकी ना स्टेम क्लियर नहीं है फातिमा, लेकिन ये जो है ना, ये मैंने जो जो रिसर्च की है उसमें ये डायप्लॉय वेन्स होती हैं जिनमें ड्रेन करता है सारा ब्लड। अच्छा जी, इसके बाद है हाई पिच वॉइस इज ड्यू टू क्रिको थायराइड मसल, ठीक है। एक्टिन बाइंड टू जी लाइन बाय, इसमें एक्टिनिन भी कहते हैं इसको, अल्फा एक्टिनिन भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिन बाइंड करता है जी लाइन से थ्रू एक्टिनिन या अल्फा एक्टिनिन, ठीक है। फिर ये है पीवीडी और गोटामिन। पीवीडी स्टैंड फॉर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में हम दे रहे होते हैं गोटामिन, ठीक हो गया। एनाप्लास्टिक टिश्यू क्या है, मार्क्ड प्लियोमॉर्फिज्म एंड हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो, ठीक है। ये एनाप्लास्टिक टिश्यू की डेफिनेशन है, इसमें मार्क्ड प्लियोमॉर्फिज्म होगा और हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो होगी। साइन ऑफ अपोप्टोसिस, ये भी बहुत पूछा जाता है कि क्या साइन है नेक्रोसिस के, क्या साइन है अपोप्टोसिस के। तो इसमें साइन ऑफ अपोप्टोसिस होगा कैरियोरेक्सिस, ठीक है। बिसिनोसिस अकर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, फैब्रिक होता है। इससे जो हमारे पास फिब्रोसिस डिजीज जो लंग कॉज होती है उसको हम कहते हैं बिसिनोसिस, ठीक हो गया। अब ये है मीन इंक्रीज विद डिक्रीज इन सैंपल साइज। ये जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन जब इंक्रीज होता है वो डिक्रीज इन सैंपल साइज से होता है, ठीक है। अब जापानीज इनकम्फ्लाइटिस इज कॉज बाय आर्बोवायरस, ठीक है। जापानीज इनकम्फ्लाइटिस में क्या होगा, हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन होगा, ठीक है। इसके अलावा हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर होगी और कंफ्यूजन सीजर्स होंगी, ठीक है। ये साइन सिम्टम्स सारे हमारे जापानीज इनकम्फ्लाइटिस के, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, आर्बोवायरस, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कार्सिनोमा कॉमन इन एड्स पेशेंट इज कापोसिस सार्कोमा। अब याद रखना है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में एड्स के पेशेंट में जो कैंसर कॉमन है वो कापोसिस सार्कोमा। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मैसेज बन जाते हैं स्किन में और लिम्फ नोड्स में माउथ में, और यूजुअली पेनलेस पर होती हैं ये लीजन्स, पेनलेस पर्पल फ्लैट और रेज, ठीक है। इस तरह से होता है कि ये किसी क्लिनिकल पिक्चर है कापोसिस सार्कोमा की, ठीक हो गया। टॉन्सिल्स ड्रेन इनटू डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स, इनको जुगलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं एंड दे आर लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल एंड इंटीरियर टू द इंटरनल जुगुलर वेन। तो हमने याद रखना है कि टॉन्सिल्स का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज दी गई है इधर, इस तरह से है कि ये डायगेस्टिक लिम्फ नोड जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड मेंटेन करता है। ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, और ये इनकी लोकेशन इस तरह से होती है कि ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल पे होते हैं एंड इंटीरियर टू द इंटरनल जुगुलर वेन। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वाइब्रेशन इज